नमस्कार साथियों। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 19 फरवरी 2017 को तृतीय पारी में जो मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। आज का प्रश्न है, रेती किस धातु की बनी होती है, यानी जो फाइल है रेती है वो किस धातु की बनी होती है। तो रेती है वो उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है। ऑप्शन देखो, निकिल आयरन, डलवा लोहा, पिटवा लोहा, उच्च कार्बन इस्पात। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च कार्बन इस्पात, यानी उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 पोल वाली 50 अटज पर चलने वाली मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी। यानी एक मोटर है जिसमें पोलों की संख्या कितनी है, P बराबर है 6, F बराबर है 50 हर्ट्ज। तुल्यकालिक गति NS बराबर क्या होगा ज्ञात करना है। तो देखो सूत्र क्या है, F बराबर होता है PN बट्टा 120, या N ज्ञात करना हो तो N बराबर हो जाएगा F इंटू 120 बट्टा P। F का मान कितना है 50 इंटू 120 बट्टा पोलों की संख्या कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा 1000 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी तुल्यकालिक गति या सिंक्रोनस गति है वो, ये जो गति होगी वो सिंक्रोनस होगी, तो 1000 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो राइट आंसर हो गया 1000 RPM। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि डीसी शंट मोटर में क्षेत्र धारा को घटाया जाता है तो मोटर की गति में क्या होगा। यदि कोई डीसी शंट मोटर है उसकी फील्ड करंट को घटा रहे हैं तो इसकी गति में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मोटर की गति किन किन कारकों पर निर्भर करती है। देखो, कोई भी मोटर है, डीसी मोटर है, उसकी गति किन किन कारकों पर निर्भर करती है। एन समानुपाती ईबी, यानी फ्लक्स विरोधी विद्युत वाहक बल के तो समानुपाती होती है, जबकि फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। यानी कोई भी डीसी मोटर है इसकी गति ईबी के समानुपाती होती है और फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। इसमें क्या करा है कि क्षेत्र धारा को घटाया जाता है, क्षेत्र धारा को घटाएंगे तो फ्लक्स घटेगा, घटेगा तो मोटर की गति बढ़ेगी, यानी विलोमानुपाती होती है। तो फ्लक्स का मान कम होगा, यानी क्षेत्र धारा को घटा रहे हैं तो फ्लक्स घट जाएगा, फलस्वरूप मोटर की गति बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, बढ़ेगी। ऑप्शन देखो, बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ेगी, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा कि मोटर की गति है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में क्या उपयोग किया जाता है। यानी जो ट्रांसफार्मर का ब्रीदर होता है यानी शोषक होता है, इसके अंदर क्या डाला जाता है। इसके अंदर सिलिका जेल भरी जाती है, यानी सिलिका जेल रखी जाती है। ऑप्शन देखो, ट्रांसफार्मर तेल, सिलिका जेल, वार्निश, पोर्सिलीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका जेल, यानी सिलिका जेल रखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ टेस्टर किस प्रकार का उपकरण है। यानी जो अर्थ टेस्टर है वो किस प्रकार का उपकरण है। ऑप्शन देखो, ओम मीटर प्रकार का है क्या, वोल्ट मीटर प्रकार का है, या वाट मीटर प्रकार का है, या एमीटर प्रकार का है। तो ओम मीटर प्रकार का होता है, यानी अर्थ टेस्ट होता है वो ओम में अर्थ का प्रतिरोध मापता है, तो ओम मीटर प्रकार का हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए, ओम मीटर प्रकार का। अगला प्रश्न है, किसी इलेक्ट्रिक मोटर की नाम पट्टिका पर अंकित शक्ति क्या दर्शाती है। कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी जो नाम पट्टिका होती है उस पर जो डाटा दे रखे होते हैं, यानी जो शक्ति दे रखी है वो उसकी ब्रेक अश्व शक्ति यानी BHP यानी आउटपुट शक्ति दर्शाई जाती है उसकी, यानी जो उसकी मोटर की आउटपुट शक्ति होती है वो दर्शाई हुई होती है। तो ऑप्शन देखो, मोटर की शक्ति हानि, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, सही है, क्योंकि जो शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है वही उसकी आउटपुट या ब्रेक अश्व शक्ति होती है, यानी BHP वही होती है जो शाफ्ट पर उपलब्ध होती है। तो सही है। सी में क्या दे रखा है कि किलोवाट में ली गई शक्ति या KVA में ली गई शक्ति।
तो राइट आंसर बी होगा कि शाफ्ट पर जो उपलब्ध शक्ति है वो होती है, यानी उसकी आउटपुट शक्ति हम कह सकते हैं, या BHP हम कह सकते हैं, यानी ब्रेक अस्पर शक्ति हम कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है, यानी चुंबकीय जो फ्लक्स है उसकी इकाई क्या होती है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होती है। अब ऑप्शन देखो, एम्पेयर टर्न, एम्पेयर टर्न किसकी इकाई है, MMF की, यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई होती है एम्पेयर टर्न। तो टेस्ला, टेस्ला फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। न्यूटन है, न्यूटन बल की इकाई होती है। वेबर, वेबर होती है चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दक्षता की सामान्य रेंज क्या होती है, यानी ट्रांसफार्मर की दक्षता की जो रेंज क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 90% से लगभग 98% के आसपास होती है। यानी जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो लगभग 90% से ऊपर ही होती है, यानी 90% से 98% तक होती है, लगभग ये होती है। अब कई बार 90 से 95 दे रखा है, यानी 90% से 95% दे रखा है तो भी सही है। कई बार 92% से 98% दे रखा होता है तो भी सही है। कई बार 95% से 98% दे रखा है तो भी सही है, या 90% से 97% दे रखा है तो भी सही है। यानी कुल लगभग 90% से 98% के बीच में होती है। तो इन ऑप्शनों में देखो क्या है, 60 से 70, 70 से 80, 90 से 97, 50 से 60। तो इसमें जो दे रखा है वो 90 से 97 ऑप्शन दे रखा है, तो ये हो जाएगी, यानी 90% से 97% होती है। तो सही है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रेरण मोटर के स्टेटर फील्ड की गति क्या होती है, यानी किसी इंडक्शन मोटर है, प्रेरण मोटर के स्टेटर के किसी प्रेरण मोटर के स्टेटर फील्ड की गति क्या होती है, यानी स्टेटर के अंदर जो चुंबकीय घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसकी गति को हम क्या कहते हैं, उसकी गति को हम सिंक्रोनस गति या तुल्यकालिक गति कहते हैं। और जिस गति पर रोटर चलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रोटर गति कहते हैं। तो इसमें स्टेटर फील्ड यानी स्टेटर के फ्लक्स की गति पूछी है, तो इसकी हो जाएगी सिंक्रोनस गति यानी तुल्यकालिक गति। ऑप्शन देखो, रोटर गति नहीं, मोटर गति नहीं, सिंक्रोनस गति सही है, शिल्प गति ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस गति। शिल्प गति तो होती है सिंक्रोनस गति और रोटर गति का अंतर शिल्प गति होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सिंक्रोनस गति। अगला प्रश्न है, डीसी मोटर में लोहा हानि किस भाग में होती है, यानी डीसी मोटर के अंदर लोहा हानि किस भाग में होती है। ऑप्शन देखो, ब्रश, फील्ड, आर्मेचर, कम्यूटेटर। तो आर्मेचर में होगी, क्योंकि फील्ड है उसको तो हम डीसी से जोड़ रहे हैं, क्योंकि लोहा हानि फ्रीक्वेंसी परिवर्तन के कारण होते हैं, फ्रीक्वेंसी के कारण होते हैं, यानी जो धारा में उतार चढ़ाव आते हैं, यानी जो धारा की दिशा में परिवर्तन होता है उस कारण से होती है लोहा हानि। तो यानी हिस्टैरिसीस और एडी करंट जो लोचेज होते हैं वो एसी के अंदर होते हैं, डीसी के अंदर तो होता नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा कि फील्ड है उसको हम डीसी से जोड़ रहे हैं तो फील्ड नहीं होगा, आर्मेचर होगा फिर। तो राइट आंसर हो गया सी, की आर्मेचर के अंदर होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्न में से किस कारण होता है, यानी ये चालक है उसमें धारा प्रवाह हो रही है, ये धारा प्रवाह किस कारण होता है। तो धारा किसे कहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर धारा कहलाती है, यानी आवेश प्रवाह या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, किस कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रॉन्स, परमाणु, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो राइट आंसर हो गया ए, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है, यानी जो विद्युत आवेश है इसकी इकाई क्या होती है। विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम। तो ऑप्शन देखो, कूलाम सही है। वोल्ट, वोल्ट तो जो विद्युत वाहक बल है, ईएमएफ है, उसकी इकाई होती है वोल्ट। हेनरी, हेनरी होती है इंडक्टेंस का मान है, यानी इंडक्टेंस की इकाई होती है हेनरी में। फेरेड, ये कैपेसिटेंस की इकाई होती है फेरेड, यानी कैपेसिटर का मान हम दर्शाते हैं इसमें। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या हो जाएगी, कूलाम। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
यदि प्रतिरोध का रंग भूरा, काला, भूरा, सुनहरा है तो इसका मान क्या होगा? एक कोई प्रतिरोधक है जिसका कलर कोड क्या दे रखा है? भूरा, काला, भूरा, सुनहरा। भूरा, काला, भूरा, सुनहरा। भूरा, काला, भूरा, सुनहरा। भूरा का कितना है? यदि प्रथम अंक भूरा है तो इसका अंक मान होगा 1। दूसरा अंक क्या है? काला। यदि दूसरा रंग काला है तो काला का कितना हो जाएगा? 0। तीसरा होगा गुणांक। भूरा का गुणांक कितना होता है? 10। सुनहरा, सुनहरा क्या क्या टॉलरेंस यानी चौथा रंग है सुनहरा, टॉलरेंस कितनी हो जाएगी सुनहरा की? प्लस माइनस 5%। तो कितना हो गया? 10 इंटू 100, सॉरी 10 इंटू 10 यानी 100 प्लस माइनस 5%। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 100 ओम प्लस माइनस 5%। किस ऑप्शन में देखो? बी ऑप्शन में देखो, 100 ओम प्लस माइनस 5%। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। चालक में स्टील तार का क्या काम है? यानी जो ACSR है, जो एल्यूमिनियम कंडक्टर है यानी एल्यूमिनियम के तो चालक है, और बीच में जो तनन प्रतिबल है उसको सहन करने के लिए स्टील का तार लगाया हुआ है। उसमें जो स्टील का तार है ये क्या काम करता है? ये तनन प्रतिबल यानी यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन देखो, प्रतिकर्ष यानी सर्ज का ध्यान रखना, को कोरोना का बचाव करना, अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, प्रेरकत्व कम करना और शक्ति गुणांक बढ़ाना। तो सी ऑप्शन से होगा कि अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, यानी तनन प्रतिबल यानी तनन बल बढ़ाने के लिए हम स्टील तार प्रयोग करते हैं। तो अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आमतौर पर विद्युत रोधन प्रतिरोध के लिए माप की इकाई क्या होगी? यानी जो इंसुलेशन प्रतिरोध है इसको किस में मापा जाता है? इंसुलेशन प्रतिरोध को मेगा ओम में मापा जाता है। और कई बार पूछ लेते हैं इंसुलेशन प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है? तो मेगर के द्वारा मापा जाता है। तो इसमें केवल इकाई पूछे कि इसकी इकाई क्या होती है? मेगा ओम होती है। ऑप्शन देखो, किलो वोल्ट नहीं, किलो वाट नहीं, मेगा ओम सही है, किलो एम्पियर ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, कि मेगा ओम में मापा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मीटर केवल एसी के लिए उपयोग किया जाता है? यानी जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा मीटर है जो केवल एसी का ही मापन कर सकता है? केवल एसी का मापन प्रयोग यानी मापन करने के लिए ही इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन देखो, इंडक्शन यानी प्रेरण प्रकार का, इंडक्शन प्रकार का, इंडक्शन केवल एसी का ही करता है। PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये केवल डीसी पर प्रचलित होता है। PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये केवल डीसी में ही उपयोग किया जाता है। तो इसमें केवल एसी का पूछा है तो ये भी नहीं होगा। MI आकर्षण प्रकार का यानी मूविंग आयरन, और वो भी आकर्षण प्रकार का, ये एसी और डीसी दोनों का मापन कर सकता है। MI प्रतिकर्षण, ये भी एसी और डीसी दोनों का मापन कर सकता है। तो केवल एसी का पूछा है तो फिर क्या होगा? प्रेरण प्रकार का। तो राइट आंसर हो गया ए, प्रेरण प्रकार का मीटर है, ये केवल एसी का ही एसी मापने में ही उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, वायर गेज चालक यानी वायर गेज द्वारा चालक का कौन सा आकार मापा जाता है? जो वायर गेज होता है इसके द्वारा हम चालक का कौन सा आकार मापते हैं? चालक की जो गोलाई यानी व्यास होता है वो मापा जाता है। तो ऑप्शन देखो, लंबाई मापते हैं नहीं, व्यास मापते हैं सही है, चौड़ाई मापते हैं नहीं, कटा क्षेत्र मापते हैं ये भी नहीं। तो क्या मापते हैं? वायर गेज के द्वारा हम चालक का व्यास मापते हैं। तो सी बी ऑप्शन इसका सही होगा, व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का पूरा नाम क्या है? यानी पीवीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीवीसी का पूरा नाम होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। किस ऑप्शन में देखो, ए में क्या दे रखा है? पॉली वोल्टेज सर्किट नहीं, पॉली वोल्टेज एंड करंट नहीं, परमानेंट विनाइल क्लोराइड नहीं, पॉलीविनाइल क्लोराइड सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है,
सीलिंग फैन में उपयोग किया जाने वाला संधारित्र की धारिता क्या होती है? सीलिंग फैन में जो हम कैपेसिटर प्रयोग करते हैं वो 2.5 माइक्रोफेरेड के प्रयोग करते हैं। यानी जो छत पंखा है या टेबल पंखा है इसके अंदर 2.5 माइक्रोफेरेड का प्रयोग करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कूलर की जो मोटर होती है इसमें कितने माइक्रोफेरेड का प्रयोग करते हैं? इसमें 4 माइक्रोफेरेड का संधारित्र प्रयोग करते हैं, यानी 4.0 कह सकते हैं या 4। तो 4 माइक्रोफेरेड का किसमें? जो कूलर की मोटर होती है ना उसके अंदर। और एक छत पंखे या टेबल पंखे के बारे में पूछा है तो 2.5 माइक्रोफेरेड का संधारित्र प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से होगा 2.5 माइक्रोफेरेड। नेक्स्ट प्रश्न है SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के निम्न एप्लीकेशन में से कौन सा अनुचित है, यानी कौन सा काम SCR के द्वारा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन देखो, उच्च पावर सर्किट को नियंत्रित करना, इसमें SCR प्रयोग करते हैं। यानी उच्च जो शक्ति वाले यानी उच्च क्षमता वाले जो सर्किट होते हैं उसकी पावर को नियंत्रित करते हैं, सही है। उच्च पावर सर्किट को नियंत्रित करना SCR से करते हैं। ऑडियो एम्पलीफायर यानी एप एम्पलीफायर में SCR का प्रयोग नहीं करते हैं, ट्रांजिस्टर या IC का प्रयोग करते हैं, तो SCR का प्रयोग नहीं करते हैं एप एम्पलीफायर के अंदर। लाइट डिमर इसमें भी करते हैं। मोटर गति नियंत्रक इसमें भी हम SCR का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन से होगा कि ऑडियो एम्पलीफायर है यानी एप एम्पलीफायर है उसके अंदर हम SCR का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सीलिंग फैन सर्किट के पावर फैक्टर की प्रकृति क्या होती है? यानी जो सीलिंग फैन है, छत पंखा है, उसका जो पावर फैक्टर होता है वो कैसा होता है? तो छत पंखे इंडक्टिव प्रकार का होता है, इंडक्टर होता है। इंडक्टर का शक्ति गुणांक क्या होता है? यानी पश्चगामी प्रकार का होता है, तो लैगिंग प्रकार का होगा। ऑप्शन में क्या है? लीडिंग यानी अग्रगामी। अग्रगामी नहीं, शून्य बी में है, शून्य ए भी नहीं। सी में क्या है? लैगिंग यानी पश्चगामी, सही है। डी में क्या है? यूनिटी यानी इकाई, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, पश्चगामी यानी लैगिंग प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई होती है न्यूटन। ऑप्शन देखो, न्यूटन सही है, यानी बल की इकाई है न्यूटन। वोल्ट तो विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। ओम प्रतिरोध की इकाई होती है। जूल कार्य या ऊर्जा की इकाई होती है। कार्य की ऊर्जा भी जूल होती है और ऊर्जा की इकाई भी जूल होती है। तो जूल कार्य या ऊर्जा की इकाई है। तो बल की इकाई क्या होगी? न्यूटन, यानी ए ऑप्शन से होगा न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति क्या है? जो दे रखी है इनमें से सबसे सुरक्षित वायरिंग की पद्धति कौन सी है? ऑप्शन देखो, क्लिट वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, अस्थायी वायरिंग, CTS कैप टायर शीथड वायरिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा कि जो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग है वो सबसे सुरक्षित वायरिंग पद्धति है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिघाती शक्ति को निम्न में से किस में मापा जाता है? यानी प्रतिघाती शक्ति है, रिएक्टिव पावर है, उसको किस प्रकार अंकित किया जाता है? तो रिएक्टिव पावर को VAR यानी VAR से प्रदर्शित करते हैं, या बड़ा मात्रा इसका हो जाएगा KVAR, यानी रिएक्टिव पावर को VAR या KVAR के अंदर प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन देखो किसमें मापा जाता है? अब ए में देखो VAR सही है, वोल्ट, VA या वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? VAR के अंदर मापा जाता है प्रतिघाती शक्ति को। और आभासी शक्ति के बारे में पूछ ले कि आभासी शक्ति को किस में मापा जाता है? ये तो हो गया प्रतिघाती। और आभासी शक्ति को VA में या KVA में प्रदर्शित किया जाता है, यानी VA या KVA में। आभासी शक्ति तो VA या KVA में, और प्रतिघाती शक्ति है वो किस में मापी जाती है? VAR या KVAR के अंदर। नेक्स्ट है BH कर्व में H क्या दर्शाता है? यानी BH वक्र है, इसमें H क्या दर्शाता है? तो H तो दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, और B के बारे में पूछ ले तो फ्लक्स घनत्व है।
इसमें बी एच वक्र में एच के बारे में पूछा है तो ऑप्शन देखो, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति सही है। बी में क्या है, प्रतिष्ठम नहीं, चुंबकीय, सी में क्या है, चुंबकीय फ्लक्स नहीं, डी में क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। ये यदि बी के बारे में पूछता तो होता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो इसमें पूछा है कि बी एच कर्व में एच क्या दर्शाता है, तो एच चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति दर्शाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो ये कुछ परसेंटेज पेपर से संबंधित शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।